प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखक परिचय के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए 80 शब्द की सीमा और 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी लेखक का परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान इन शीर्षकों के अंतर्गत दिया जाता है। आचार्य द्विवेदी जी का परिचय भी हम इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें। पहले जीवन परिचय। शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के साथ ये नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। सन 1979 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इस तरह से जीवन परिचय आपको लिखना है। बहुत विस्तार नहीं करना है, क्योंकि 80 शब्द के सीमा के भीतर सारी बात लिखनी है, यद्यपि कुछ शब्द कम अधिक हो सकते हैं। अब हेडिंग डालें, साहित्यिक परिचय। शुरू करें। द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा एक कुशल अध्यापक, सुधी आलोचक, विद्वान इतिहासकार, मनीषी उपन्यासकार एवं ललित निबंधकार के रूप में रही है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। यद्यपि इनकी रचनाओं में इनका पांडित्य एवं बुद्धिमत्ता साफ झलकती है, फिर भी इनकी रचनाएं साहित्य में मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं। वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। यह आपका जीवन साहित्यिक परिचय पूरा हुआ। अब भाषा शैली लिखना शुरू करें। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित एवं प्रौढ़ खड़ी बोली है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, आत्मपरक आदि गद्य शैलियों का सुष्ठु प्रयोग किया है। सुष्ठु माने सुंदर। इनकी भाषा शैली इनके भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। यतः एक उदाहरण देना है आपको। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है। इस तरह से भाषा शैली पूरी हुई। रचनाएं, अगली हेडिंग आपकी है रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। यहाँ 5 शीर्षकों में रचनाएं दी गई हैं। 6 शीर्षकों में यहाँ दी गई हैं, किंतु परीक्षाओं में कम से कम 5 में आप लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। पहला, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि। दूसरा, आलोचना ग्रंथ, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर आदि। तीसरा, इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। चौथा, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। पांचवा, संपादन, नाथ सिद्धों की बानियाँ,
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो आदि। छठा अनुदित ग्रंथ लाल कनेर, मेरा बचपन, प्रबंध चिंतामणि आदि। परीक्षा में इनमें से कम 5 हेडिंग आप लिखें और भले ही उसमें 1-2 रचनाएं लिख करके आदि कर दें, उसे अच्छा माना जाता है। ये रचनाओं का काम पूरा हुआ। अब आप आ जाएं अंतिम हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक विद्वान समालोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, कुशल संपादक एवं भारतीय संस्कृत के व्याख्याता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने द्विवेदी जी के परिचय को समझ लिया है। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।